हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर वर्क के बारे में। जब भी प्लास्टर वर्क करते हैं तो हमें कौन कौन सी विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि प्लास्टर जो है हम क्यों करते हैं या फिर इसकी ज़रूरत क्यों है। आपको प्लास्टर करने के मुख्य कारण ये हैं कि कभी भी मान लीजिए आपने ब्रिक वर्क किए हैं, अब वो ब्रिक वर्क आपकी फ्लाई ऐश से हो या फिर ब्लॉक से हो या फिर आपका जो नेचुरल ईंट होती इससे हो, जिससे भी आपने ब्रिक का काम किए हैं यानी बांध काम किए हैं, ब्रिक वर्क किए हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वो जो आपकी ईंटें यानी कि ब्रिक्स दिखाई देती है, इसको छिपाने के लिए हम करते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं। इसके साथ साथ आपकी फिर वायरिंग होती है, कंसील्ड वायरिंग, फिर उसके साथ साथ आपकी प्लम्बिंग, सैनिटरी, ये जो सारे वर्क होते हैं इन सभी चीज़ों को छुपाने के लिए, साथ ही साथ ब्रिक्स के जोड़ों को और धूप पानी वगैरह से प्रॉब्लम ना आए और आपका घर सुंदर दिखे, इस कारण हम करते हैं प्लास्टर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें प्लास्टर जो है किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। प्लास्टर तो अभी बहुत टाइप के आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लास्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लास्टर जो है आप सबसे पहले तो एक मड प्लास्टर यानी कि मिट्टी का या फिर कीचड़ का कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी का प्लास्टर आपने देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जब भी हम गांव में अगर मान लीजिए पहले के समय में जो घर बनते थे उनमें अभी भी मिट्टी के प्लास्टर किए जाते हैं। इसके बाद आता अपना सीमेंट का प्लास्टर। सीमेंट के प्लास्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और लाइम का प्लास्टर, फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों के आजकल एडेसिव्स के प्लास्टर आ रहे हैं मार्केट में। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट के प्लास्टर की। सीमेंट के प्लास्टर का मैं अभी आपको रेशो बता देता हूँ, इसके बाद कुछ सावधानी जो है मैं वो उस बारे में डिस्कस कर लूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप सीमेंट का प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल एंड सीलिंग तीन चीज़ें आएगी। तीनों चीज़ों में जब भी हम प्लास्टर करते हैं तब अलग अलग रेशो रखते हैं, 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 भी रखते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस पर डिपेंड करेगा और प्रोजेक्ट आपका कैसा है, वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ों पर। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो 1:4, 1:6 आपके लिए सफिशिएंट होता है, ये प्लास्टर रेशो की। अब इसमें 1:4, 1:6 क्या है, जिन लोगों को नहीं समझ में आता मैं उन लोगों को बता दूं कि इसमें एक भाग जो है आपकी सीमेंट रहेगी और जो 4, 5 या फिर 6, 3 में जो भी कह रहा हूँ ये रहेगा आपका सैंड। यहाँ पर आपकी जो सैंड है यानी कि रेती है वो छनी हुई होनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं सावधानी के ऊपर। सावधानी जो भी आपको रखनी चाहिए वो फर्स्ट ये है कि आप सबसे पहले तो जो ब्रिक वर्क हुआ है इसके बाद जो भी आपका मटेरियल है वो आप वहाँ से यानी अनवांटेड जो भी वहाँ पर पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसको वहाँ से निकाल दें, रिमूव कर दें बहुत अच्छी तरह से। सेकंड ये है कि आप वहाँ से उस सरफेस को साफ़ कर लें बहुत अच्छे तरीके से कि उसमें कहीं ऑयल, तेल या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी तो नहीं है, लगी तो नहीं है, गिरी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो साफ़ कर लें। थर्ड पॉइंट ये रहेगा हमारा कि आप यहाँ पर प्लास्टरिंग के पहले उस सरफेस को गीला कर लें, बहुत अच्छे तरीके से भिगो लें। अब इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है इसका कि अगर मान लीजिए आपका बहुत दिन बाद प्लास्टर हो रहा है, गर्मी के दिन है, ब्रिक वर्क मान लीजिए आपका पुराना है और आप अगर उस पर डायरेक्ट प्लास्टर कर देते हैं तो जो उसमें स्लरी रहती है या फिर उसका पानी आप कह लीजिए वो पूरा ईंट सोख लेगी और इस कंडीशन में आपका प्लास्टर जो है क्रैक्स कर जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जो साइट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ कर बैठते हैं। अगर हम अब इसके बाद बात करें तो जब भी आप प्लास्टर कर रहे हैं प्रॉपर रेशो का करें, उसको 1 घंटे के जो भी आपने मटेरियल बनाए हैं 1 घंटे के अंदर आपको यूज़ कर लेना है। और उसको फिर अगर मान लीजिए बच रहा है आपका तो आप उसे कहीं ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसके बाद बात करें तो क्यूरिंग की बात आ जाती है। क्यूरिंग आपको यानी कि पानी की सिंचाई वो 10 से 14 दिन यानी 10 टू आपको 14 डेज इसमें यूज़ करना है एज़ पर वेदर कंडीशन। आपका वेदर किस तरह से वहाँ पर है, कैसा मौसम है, आप कौन से दिनों में अपना वर्क कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप सावधानी रखते हैं तो आपका घर आई होप बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है
तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नक्शा वगैरह के लिए कुछ बनवाना चाहते हैं, आपका अगर कोई ऐसा प्लान है तो आप हमें अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।